हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कृष्णपाल गुर्जर को मोदी 3.0 सरकार में मंत्री बनाया गया है और हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कृष्णपाल गुर्जर के राजनीतिक जीवन के साथ साथ क्या रहे उनकी इस हैट्रिक के कारण। सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद संवाद भारत का, भारत के लिए। तो गुर्जर की बात करें तो मोदी सरकार के पिछले दोनों कार्यकाल में भी वो राज्य मंत्री रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार उन पर भरोसा जताया और गुर्जर उनके भरोसेमंद है, ये भी प्रूव करके दिखा दिया। फरीदाबाद के सरकारी कॉलेज में छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले कृष्णपाल गुर्जर का केंद्रीय मंत्री तक की कुर्सी तक पहुंचने का सफर काफी संघर्ष भरा रहा है। किसान परिवार में जन्मे 67 साल के गुर्जर की पारिवारिक पृष्ठभूमि बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं थी। गुर्जर ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत लोकदल से की थी। 1994 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और फरीदाबाद में पार्षद का चुनाव जीता। 1994 में पार्टी ज्वाइन करने के बहस 2 साल बाद बीजेपी ने गुर्जर को 1996 के विधानसभा चुनाव में नेवला महाराजपुर सीट से टिकट दे दिया। यही वो समय था जब तेज तर्रार कृष्णपाल गुर्जर को बीजेपी के हरियाणा मामलों के प्रभारी नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला। उस समय नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर की जोड़ी हरियाणा में पार्टी संगठन पर कामकाज देख रही थी। बीजेपी ने 1996 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव पूर्व सीएम बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। पहले ही चुनाव में जीत दर्ज करने वाले कृष्णपाल गुर्जर चुनाव रिजल्ट आने के बाद बंसीलाल की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार में परिवहन मंत्री बनाए गए। फिर इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनकर उन्होंने पार्टी का ग्राफ बढ़ाया। जी हाँ, कृष्णपाल गुर्जर के 3 बार विधायक बनने के बाद पार्टी ने उन्हें संगठन की जिम्मेदारी देते हुए साल 2010 में हरियाणा इकाई का प्रदेशाध्यक्ष बनाया। उस समय हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और बीजेपी ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल की छाया से निकलकर अपना अलग वजूद तलाश रही थी। संगठन से जुड़ा होने के कारण कृष्णपाल गुर्जर ने प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए तेजी से पार्टी का ग्राफ बढ़ाने का काम किया। फिर आया 2014 और उसका लोकसभा चुनाव। इससे पहले बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री चेहरा घोषित कर दिया। इसके बाद टिकट बंटवारे में कृष्णपाल गुर्जर को फरीदाबाद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। कृष्णपाल गुर्जर ने अपने इस पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अवतार भड़ाना को हराया, जो कि एक बड़ा चेहरा था हरियाणा का। इसके बाद मोदी ने अपनी सरकार में कृष्णपाल गुर्जर को सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री बनाया। 19 में लोकसभा चुनाव में गुर्जर दूसरी बार फरीदाबाद सीट से जीते। उस समय विनिंग मार्जिन के लिहाज से देश भर में वो तीसरे स्थान पर रहे थे। कृष्णपाल गुर्जर 6 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर दूसरी बार संसद पहुंचे तो मोदी ने फिर से उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए उद्योग राज्य मंत्री बना दिया। कृष्णपाल गुर्जर पेशे से एडवोकेट हैं। कृष्णपाल के पिता हंसराज जेलदार का अपने एरिया में अच्छा खासा नाम था, लेकिन वो कभी भी राजनीति में नहीं उतरे। दूसरी ओर कृष्णपाल की शुरू से ही राजनीति में तगड़ी रुचि रही थी, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति ना होने के कारण भी उन्होंने राजनीति के तौर तरीकों को पढ़ाई के दौरान ही सीख लिया था। फरीदाबाद के कॉलेज में पढ़ते हुए वो छात्र संगठन के अध्यक्ष चुने गए और वहीं से उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई। ग्रेजुएशन के बाद कृष्णपाल गुर्जर कानून की डिग्री लेने मेरठ चले गए। वहां से लौटकर उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी दोबारा शुरू की। उनके परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम निर्मला देवी है, जो कि सियासत से काफी दूर रहती है। गुर्जर के बेटे हैं देवेंद्र चौधरी, जो राजनीति में काफी एक्टिव है और इस समय फरीदाबाद नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर भी हैं। अब कृष्णपाल गुर्जर की गिनती गुर्जर बिरादरी के बड़े नेताओं में होती है और उन्होंने अपने पहले विधानसभा चुनाव में मेवला महाराजपुर सीट से जिस चौधरी महेंद्र प्रताप और फरीदाबाद लोकसभा सीट से अवतार भड़ाना को हराया था, वो दोनों भी गुर्जर समाज के ही बड़े नेताओं में आते हैं और वहां पर सबसे ज्यादा भरोसा कृष्णपाल गुर्जर को ही गुर्जर बिरादरी ने दिया है। राजनीति में एक के बाद एक मिली जीत ने कृष्णपाल गुर्जर का कद गुर्जर बिरादरी के नेताओं में बढ़ा दिया। बीजेपी के अंदर भी उनकी गिनती गुर्जर समाज के प्रमुख नेताओं के रूप में होती है और संगठन में मजबूत पकड़ के साथ साथ तेज तर्रार नेता होने की छवि के चलते वो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की पसंद बन गए, साथ ही साथ लोगों की भी पसंद बन गए, जिसके कारण उनकी हैट्रिक हुई और यही सबसे बड़ा रीजन रहा उनकी हैट्रिक होने के कारण। अगर आप भी लोकसभा हरियाणा के इसी क्षेत्र से आते हैं और कृष्णपाल गुर्जर को जानते हैं तो बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके। और अगर
आप भी बनवाना चाहते हैं ऐसा कोई वीडियो किसी की जीवन पर, तो बताइएगा, अपनी राय रखिएगा कमेंट बॉक्स में। संवाद आपके लिए वो वीडियो लेकर आएगा। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद, भारत का, भारत के लिए। Attention, attention. Do you want to make your promotional headline news? Introducing a game-changing service. I am Varun, your go-to actor for creating impactful promotional breaking news spokesperson video to engage your audience at maximum. I specialize in dynamic, attention-grabbing breaking news videos that deliver your message with images, videos, logos, dynamic backgrounds, and suitable attires. Whether it's a product launch, a special offer, or a brand announcement, all will be done according to your needs. But here's the best part. It's not just about the visuals. It's about everything from idea to script, shoots to edit, and last but not the least, delivering quality video on time. Don't miss out on this exclusive opportunity. Book my gig now on Fiverr and let's make your promotion go viral.